हाजदा का फर्जी एनकाउंटर का सीबीआई जांच कराना होगा। अरे हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन हाय 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 देखिए, आज झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा सूर्या हाजदा एकाउंटर और रिम्स 2 के लिए किसानों की खेतिहर जमीन लिए जाने के विरोध में राज्य के सभी 264 प्रखंड के कार्यालयों पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रातू प्रखंड के कार्यालय अंचल में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई सुबोध साहू जी, बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक इस आक्रोश प्रदर्शन हमारे बड़े भाई रातू पूर्वी के मंडल अध्यक्ष परमेश्वर गोप जी की अध्यक्षता में हो रही है। जिनको लेकर के इस आक्रोश प्रदर्शन में रातू अंचल में आक्रोश प्रदर्शन किया मिलकर झारखंड सरकार और समर्थकों के द्वारा का जो चलिए हम मन बढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से रूबरू करवाएंगे। गरीब और आज का जो प्रदर्शन है, जो धरना है, जो कार्यक्रम है, वह दो विषयों को लेकर के है। और दो ऐसा विषय है कि एक संथाल परगना का एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी कार्यकर्ता को सरकार ने फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से हत्या करने का काम किया है। और कैसी हत्या करने का काम किया है? वो आदिवासी नौजवान था, वो सामाजिक कार्यकर्ता था, वो आदिवासियों की आवाज था, वो नौजवानों की आवाज था, वो मूलवासियों की आवाज था। वो सत्ता पर जो लूट का छूट दिया गया है, उन पदाधिकारियों पर कहर ढाने का काम करता था। वो विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था, वो विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था। वो कोयला चोरी पर लगाम लगाने का काम करता था। वो पत्थर घोटाले पर अपनी बातों को रखने का काम कर। सरकार ऐसे मुख्यमंत्री है, जिनके विधायक प्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कार्यकर्ताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक में इस बात का उल्लेख किया कि सूर्या तुम चेत जाओ, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। दोष क्या था उस बेचारे का? वह 550 ऐसे गरीब आदिवासी बच्चे जिसके माँ बाप कमजोर थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो जिसके माँ बाप नहीं थे, उन बच्चों को अपने स्कूल में ला करके खाने का, पढ़ाने का, किताब का, स्कूल जाने का, तो ले जाने का काम करता था। और उसको पंकज मिश्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी देने का काम किया और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या कैसे की गई भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 मिनट में। उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है देवघर के मोहनपुर प्रखंड में, और देवघर के मोहनपुर प्रखंड में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। और गिरफ्तारी होने के बाद हम सब कोई जानते हैं कि जो कोई गिरफ्तार हो जाए तो उस जिले के सीजीएम के पास ले जा करके उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि देवघर के सीजीएम के पास उसको प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद उसको गोड्डा ले जाया गया तो वहां पर गोड्डा में भी सीजीएम के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक साजिश के तहत कोई जुडिशियल अफसर के सामने उसको नहीं ले गया और तो और उसे हथकड़ी पहन करके एक जंगल में ले जाने का काम किया गया। और कब ले जाने का काम किया? जब उसकी मौत थाने में कर दी गई, उसकी हत्या थाने में कर दी गई और एक फर्जी इनकाउंटर के द्वारा जंगल में ले जा करके मरे हुए सूर्या हाजदा के शरीर पर पुलिस ने गोली चला करके उसका फर्जी इनकाउंटर करने का काम। ये कैसा दुर्भाग्य है। एक नौजवान आदिवासी जिसके दो बच्चे हैं, एक 7वां में पढ़ने वाली उसकी बेटी है और साथ में एक नर्सरी में स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, वो तो बेसहारा हुई, बात समझ में आती है। लेकिन 550 बच्चे आज अपने आप को अनाथ समझते हैं। वे अनाथ समझ रहे हैं जिन्होंने अपनी जिसकी जिंदगी को सुंदर करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, अच्छा करने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सूर्या हाजदा ने ठाना था। आज 550 बच्चे आज अनाथ की तरह
आज जाने पर वो बच्चे के चेहरे मायूस से भरे हुए, उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसके गांव में कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, अगर है तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसलिए ऐसे जो नौजवान को सरकारी महकमे के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके इशारे पर फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उसको हम सब लोगों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है। उसको उस सूर्या हांसदा को न्याय दिलाएंगे और न्याय दिलाने के साथ साथ उन ऐसे दोषी लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा दोस्तों। इसलिए आज पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हम सब लोगों ने प्रखंडों में जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम किए। दूसरा सवाल खड़ा है, जो आदिवासी मूलवासी के नाम से सत्ता पर बैठा है और सबसे ज्यादा वो आदिवासी का हित चिंतक बना हुआ है, सबसे ज्यादा मूलवासियों का हित चिंतक बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से रिम्स 2 के नाम पर, रिम्स को बढ़ाने के नाम पर किसकी जमीन लूटने का काम कर रहा है, वो हमारे नगरी के आदिवासी भाइयों और बहनों का किया जा रहा है। वो आदिवासी भाई बहनों का किया जा रहा है जो रैयत है, जिसकी जमीन पर खेत में सिर्फ उसके खलिहान के वहाँ खेती ही नहीं होता है, वहाँ धान ही नहीं होता है, बल्कि उसके जीने का वो सबसे बड़ा आधार है। वो उसके खेत से जो जीवन यापन होता है उसी के सहारे अपने और अपने बच्चे की परवरिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासी जमीन को हड़पने का और झड़पने का काम करने का काम शुरू किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध उसी स्थान में करने का काम किया था, जिसके कारण ये सरकार झुकी हुई है। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है, और ये सरकार पूरे झारखंड के एक एक रहने वाले सभी लोगों का 3.5 करोड़ लोगों का विरोधी। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि आज प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर वीडियो के पास मान पत्र देने का हम सब लोग काम करें। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ राज्य की सरकार अपनी कुंभकर्णी निद्रा को छोड़े और जनता की आवाज़, जनता की भावना को समझने का काम करें। जिन लोगों की जमीन लूटने का वो काम कर रही है, उस जमीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लूटने नहीं देगा। और ना हम विकास विरोधी, हम चाहते हैं कि रिम्स का बढ़ोतरी हो। पहले जो रिम्स है उसकी हालत तो ठीक कर लीजिए। उसके जो मंत्री है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, जब वो चलते हैं और बोलते हैं तो पूरा झारखंड हंसता है। पहले अपने रिम्स को ठीक करने के पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री को ठीक कर लीजिए, उसके बाद रिम्स को ठीक कीजिए, उसके बाद रिम्स 2 के बारे में विचार कीजिए। आज इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक तो सूर्या हांसदा को फर्जी काउंटर के द्वारा मामला बनाया गया। दूसरा जो है, नगरी में जो आदिवासी समाज का जो विस्थापित किया जा रहा है रिम्स 2 के नाम पर, हम मानते हैं कि इस राज्य में विस्थापन की समस्या का समाधान होना चाहिए, न कि समस्या को खड़ा करना चाहिए। पहले से भी विस्थापित की समस्या यहाँ पर खुला श्रृंखला है, एक नया विस्थापन और विस्थापितों को खड़ा करने का काम। इसलिए उस नगरी के जो आदिवासी समाज के जमीन को जो विस्थापित करके जमीन अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है रिम्स 2 के नाम पर, उस पर तत्काल रोक लगाए और साथ में रिम्स 1 को सुधारे और उसके जो सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री को तो पहले सुधारे। आइए ना। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही झारखंड के तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। जय हिंद, जय झारखंड।